तो हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर के बारे में। बट हम लोग चीज़ों को शुरुआत करें इससे पहले सभी लोगों को वेरी वेरी थैंक यू फॉर मोटिवेट टू ऑनलाइन क्लास। बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था कि सर ऑनलाइन क्लास लीजिए तो और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से ये इन्फॉर्मेशन आप दीजिए कि अब चीज़ें हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन लेके चल रहे हैं। तो आप जुड़िए और अपने दोस्तों को भी जोड़िए। तो हम दोनों लोग लेके जब चलेंगे चीज़ों को तब मज़ा आएगा, हमें भी मज़ा आएगा कि बच्चे जुड़ रहे हैं और आप लोगों को भी मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक ना। तो हम लोग अपनी तरफ से बेटर टू बेटर देने का ध्यान रखेंगे और आप भी बस जुड़े रहिएगा साथ में, ठीक है। तो चलिए शुरुआत किया जाए आज क्लास 12th की, और 12th का फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट, ठीक है ना। तो चलिए हम बात करते हैं कि सॉलिड स्टेट मीन्स है क्या। तो आपने पढ़ा होगा कि मैटर जो होते हैं वो कई फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, कई स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। मैटर का मतलब कि कोई भी चीज़ जो मास और वॉल्यूम कवर करता हो, जैसे कि आपके अगल बगल रखा हुआ चेयर, आपका मोबाइल, आपका बुक, आप खुद भी क्या है, मैटर है। क्योंकि आपके पास भी क्या है, मास है और आप कहीं बैठेंगे तो जगह घेरेंगे ही। मतलब कोई भी चीज़ जिसके पास मास है और वॉल्यूम है वो क्या होता है, मैटर होता है। तो हम लोग के अगल बगल जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं वो क्या है, मैटर हैं। चाहे वो हमारा पेन हो, चेयर हो, टेबल हो, फैन हो, आप खुद भी हो, हर एक चीज़ जो हमें दिख रही है, मोस्ट ऑफ चीज़ें उसमें क्या है, मैटर ही हैं। तो मैटर जो होता है वो 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। उसका फिजिकल स्टेट जो होता है 3 होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। जैसे आपने वाटर के बारे में पढ़ा होगा, वाटर जो होता है जब वो सॉलिड फॉर्म में यूज़ करता है तो हम उसको आइस बोलते हैं। और जब वही वाटर मेल्ट हो जाता है, जब वाटर जो है मेल्ट हो जाता है तो उसे लिक्विड बोल देते हैं। और जब वही वाटर गर्म करते हैं, जब वो वेपर में चेंज होता है तो हम उसको गैस बोल देते हैं। तो मैक्सिमम सब्सटेंसेस जो हैं वो कई सारे फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। कई सारे सब्सटेंसेस सॉलिड लिक्विड में एग्जिस्ट करते हैं, कई सारे हैं जो लिक्विड एंड गैस फॉर्म में यूज़ करते हैं। बट ये जो अलग अलग फॉर्म्स हैं मैटर्स के, उसे हमें पढ़ना है डिटेल में। तो आपने 11th में पढ़ा होगा गैसियस स्टेट, 11th में एक चैप्टर है गैसियस स्टेट, तो हमने गैसियस स्टेट वहाँ पढ़ लिया है। सॉलिड स्टेट हम अभी पढ़ने वाले हैं, और इसके जस्ट बाद एक और चैप्टर हमारा सॉल्यूशन, तो उसमें हम लिक्विड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। तो मैटर के जो 3 स्टेट हैं, तीनों हमें चैप्टर टू चैप्टर पढ़ना है, ठीक ना। तो जो बच्चे 11th में पढ़े होंगे वो गैसियस स्टेट पढ़े होंगे, तो हमारा एक फॉर्म वहाँ पे ख़त्म हो गया। 2 स्टेट के बारे में हमको यहाँ पढ़ना है, और उसमें सबसे पहला है हमारा सॉलिड स्टेट। तो हमें बात करना है कि सॉलिड स्टेट, हम किसी भी मैटर को अगर हम कह रहे हैं कि कोई मैटर ये है हमारे पास, ये सॉलिड फॉर्म में है, तो हम कब बोलेंगे कि वो सॉलिड ही है। तो इसके लिए सबसे बेसिक चीज़ है आपको पहचानने के लिए कि कोई भी सब्सटेंस अगर सॉलिड फॉर्म में है तो इसका मतलब उसका मास और उसका वॉल्यूम हमेशा फिक्स होगा। मास और वॉल्यूम से मतलब क्या है, आप समझ रहे होंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई पेन है, तो पेन हम बोलते हैं जनरली सॉलिड फॉर्म में है। अगर आप पेन को अभी वेट करें तो अगर वो आपका पेन मान लीजिए 20 ग्राम का है, तो वो पेन 1 घंटे बाद भी 20 ग्राम का ही रहेगा, या अगले दिन भी 20 ग्राम का ही रहेगा, ठीक ना। अगर उसे कुछ किया ना जाए, अब ऐसा नहीं कि उसका कैप उठा फेंक दिया तो उसका वेट तो कम हो जाएगा, लेकिन अगर उसमें हम कोई डिस्टर्बेंस ना पैदा करें तो उसका वेट वही रहेगा, मास उसका वही रहेगा और वॉल्यूम भी वही रहेगा। अगर हम कहीं पर रख रहे हैं तो जितना वॉल्यूम वो कवर कर रहा है, जितना जगह वो कवर कर रहा है, कल भी वो उतना ही जगह कवर करेगा। मतलब जनरली कोई भी सब्सटेंस जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है उसका मास और वॉल्यूम हमेशा फिक्स होता है, जब तक कि उस पर हम कोई कंडीशन ना अप्लाई करें। जैसे उसका टेम्परेचर ना चेंज करें, उस पर हम लोग प्रेशर ना अप्लाई करें, तब तक ये सारी चीज़ें उसको नहीं चेंज कर पाएंगे। अगर नॉर्मल कंडीशन है, रूम टेम्परेचर है और नॉर्मल प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो कोई सब्सटेंस जितना मास कंटेन करता है, जितना वॉल्यूम कंटेन करता है, उतना ही वो बाद में भी कंटेन करेगा। चाहे उसे आप इस कमरे में रखें, चाहे बगल वाले कमरे में रखें, कहीं भी रखें, समझ रहे हैं। तो आपको पहचानना है अगर किसी भी सब्सटेंस का कि वो सॉलिड फॉर्म में है, तो कैसे पहचानेंगे, तो आपको ये 2 चीज़ चेक करिए। क्या चीज़, मास और वॉल्यूम। मास फिक्स, वॉल्यूम फिक्स, मतलब वो चीज़ किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है, सॉलिड फॉर्म में।
और क्या क्या है सॉलिड के अंदर प्रॉपर्टी, तो कुछ प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं। 9th में हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा होगा, हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जानना है, बट थोड़ी थोड़ी बेसिक चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। जैसे कि हम बात करें तो हमारे पास है कि पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड एंड हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिकुलर फोर्स। मतलब जो सॉलिड्स होते हैं उनके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे मान लीजिए इतना बड़ा आप सॉलिड का टुकड़ा लीजिए और इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखिए, तो जब आप देखेंगे माइक्रोस्कोप से तो आपको पता चलेगा कि जो उसके पार्टिकल्स हैं ना बहुत ज़्यादा पास पास हैं। अगर आप उसे कंपेयर कराएं लिक्विड और गैस से तो जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं, और जो बहुत ज़्यादा पास होने की वजह से उनमें अट्रैक्शन फोर्स भी बहुत ज़्यादा लगता है। आपने पढ़ा होगा कि एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज जितने ज़्यादा पास पास होंगे उनके बीच उतना ही ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगता है। बिल्कुल वैसे यहाँ भी है, मॉलिक्यूल्स जितने ज़्यादा पास होंगे उनके बीच लगने वाला वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा होगा, और जितना दूर दूर होंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही कम लगेगा। तो सॉलिड्स में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिकुलर फोर्स पाया जाता है, यही चीज़ बताई गई यहाँ पे। फिर कहा जा रहा है दे हैव डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। तो ये बात तो अभी हम बात कर चुके हैं कि सॉलिड्स का जो शेप है और वॉल्यूम है ये क्या होगा, डेफिनिट है, फिक्स होगा। सॉलिड की डेंसिटी हाई होती है एंड लो कंप्रेसिबिलिटी होती है। अब एक बात आपको पता होगा कि सॉलिड लिक्विड गैस में सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होती है। अब डेंसिटी ज़्यादा क्यों होता है, तो इसके पीछे भी आपने पढ़ा होगा कि पर यूनिट वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो सॉलिड के अंदर पर यूनिट वॉल्यूम में मास ज़्यादा होता है। जैसे आप किसी कमरे में, कोई कमरा है आपके पास और उस कमरे को आप फिक्स रखिए और उसमें आप क्या करिए, एक बार में 10 बच्चे बैठाइए, फिर उसी कमरे में एक बार आप 20 बच्चे बैठाइए और उसी कमरे में एक बार आप 50 बच्चे बैठाइए, तो उस कमरे का वॉल्यूम तो फिक्स है, साइज़ तो फिक्स है, लेकिन उसमें हम मास जो रख रहे हैं वो चेंज होता जा रहा है। लास्ट वाली कंडीशन में हम 50 बच्चों को रखें, मतलब यहाँ पे मास ज़्यादा हो गया, तो उस समय उस कमरे की डेंसिटी ज़्यादा होगी। लेकिन जब 20 बच्चे बैठे तब उसमें डेंसिटी थोड़ी घट गई, और जब 10 बच्चे बैठे उसी कमरे में तो डेंसिटी और ज़्यादा घट गई। तो सिंपल सी बात है, अगर वॉल्यूम हमारा फिक्स है और नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसमें ज़्यादा हैं तो डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। तो यही रीज़न है कि सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि सॉलिड का क्रिस्टल लिक्विड का क्रिस्टल, आप मान लीजिए सॉलिड का सैंपल लीजिए, लिक्विड का और गैस का, तीनों का वॉल्यूम आप सेम सेम ले लीजिए, तो आप देखेंगे जब माइक्रोस्कोप से तो आपको पता चलेगा कि सॉलिड के पर यूनिट वॉल्यूम में पार्टिकल्स का नंबर काफ़ी ज़्यादा है। जितने ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे मास उतना ही ज़्यादा होगा, तो डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है। आपने डेंसिटी का फार्मूला पढ़ा होगा, D = m/v पढ़ा है, तो उसमें नीचे वॉल्यूम है ऊपर क्या है, मास है। तो पर यूनिट वॉल्यूम में मास जितना ज़्यादा होगा डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, और ये आपने ऑलरेडी बहुत बार पढ़ा होगा, जाना होगा, तो ज़्यादा इस पर डिटेल में नहीं जाते हैं। लो कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो सॉलिड को अगर हम चाहते हैं, कोई सॉलिड का टुकड़ा है उसे दबा करके उसका शेप चेंज कर दें, उसे कंप्रेस कर दें, तो ऐसा होगा नहीं। लो कंप्रेसिबिलिटी का है या कह दें कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड में होता ही नहीं है। तो ये दोनों बातें सही हैं, ठीक है ना। लिक्विड के अंदर भी कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम होती है, बट गैस के अंदर बहुत ही ज़्यादा कंप्रेसिबल नेचर होता है। आपको पता ही होगा कि अगर हम गुब्बारे में एयर को भर दिए हैं तो उस गुब्बारे को हम चाहें तो कंप्रेस कर सकते हैं। जो इतना बड़ा गुब्बारा फैला हुआ है उसमें एयर इतना ज़्यादा दूर तक फैला हुआ है, उसको हम कंप्रेस करके उसे छोटा भी कर सकते हैं। तो एयर जो होता है, एयर के अंदर या गैस के अंदर कंप्रेसिबल नेचर होता है, जबकि लिक्विड के अंदर बहुत कम होता है और सॉलिड के अंदर नाम मात्र क्या कर सकता है, होता ही नहीं है, ठीक है ना। अब आते हैं आगे क्या बात करना है, तो क्लासेस ऑफ सॉलिड। अब एक्चुअल में यहाँ से हमारा चैप्टर शुरुआत होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। आगे हम लोग इस चैप्टर में बात करेंगे यही सारी चीज़ें कि सॉलिड के कितने टाइप्स होते हैं। तो सॉलिड को बताया जाए आपको 2 टाइप्स होते हैं, उसमें भी ये टाइप और वो टाइप किस किस तरह से डिवाइडेड है, तो सारी चीज़ें हम लोग को देखना है, ठीक है ना। तो आज के लिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टाइप का था, धीरे धीरे हम लोग चीज़ों को आगे लेकर डिटेल में चलेंगे। बट आप सभी से उम्मीद यही रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप बच्चे से बताइए कि ऑनलाइन क्लास हम लोगों ने स्टार्ट किया है, तो आप भी ज्वाइन करिए और आपके दोस्त यार जो भी हैं उन्हें भी ज्वाइन कराइए, ठीक है ना। तो चलिए बस आज इंट्रोडक्शन ही सही, आगे हम लोग चैप्टर की शुरुआत करेंगे और काफ़ी डिटेल में चीज़ों को लेकर चलेंगे, ठीक है ना।
तब तक के लिए थैंक यू।